आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड में खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र स्थित मोहरा टोली गांव आज चर्चा में है। जंगल और पहाड़ों से घिरा यह गांव साल 2000 से ही खूनी संघर्ष के लिए चर्चा में रहा है। एक समय आलम यह था कि शाम होने के पहले ही लोग इलाकों में अपने घरों में दुबक जाते थे। नक्सली और आपराधिक संगठनों की आपसी जंग में लोगों का खून जंगलों के सूखे पत्तों पर पानी की तरह बहता था। इसी गांव में वर्ष 1999-2000 में एक युवा देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने के लिए प्रयासरत था। इस युवक का नाम था दिनेश गोप। जानकार बताते हैं कि दिनेश गोप ने सेना में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा सहित दूसरी मेरिट लिस्ट को भी कंप्लीट किया था, लेकिन इसका ये सपना पूरा नहीं हो सका। कहा जाता है कि सेना की ओर से एक पत्र भी दिनेश गोप को भेजा गया था, लेकिन वह उसे नहीं मिला क्योंकि उसी गांव के कुछ दबंगों ने उस लेटर को दिनेश गोप तक पहुंचने ही नहीं दिया। दिनेश गोप के भाई सुरेश को इस बात की जानकारी मिली तो वह दबंगों का विरोध करने लगा। बाद में अपनी जान बचाने के लिए सुरेश नक्सलियों के साथ जा मिला, लेकिन वर्ष 2000 में सुरेश गोप पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अपने भाई की मौत के बाद दिनेश गोप गांव छोड़कर भाग निकला, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वापस लौटा तो पूरे इलाके में उसका दबदबा कायम हो गया। जरियागढ़ थाना और दिनेश गोप का गांव कुछ साल पहले तक कर्रा थाना क्षेत्र में आता था। इस इलाके में सम्राट गिरोह नामक आपराधिक संगठन का दबदबा था। सम्राट गिरोह से लड़ाई में ही दिनेश गोप के भाई की मौत हुई थी, जिसके कारण दिनेश गोप ने सम्राट गिरोह को चुनौती देने का मन बनाया। सम्राट गिरोह का कर्रा और लापुंग थाना क्षेत्र में काफी आतंक था। सम्राट गिरोह से परेशान ठेकेदार और व्यापारी और स्थानीय लोगों के साथ मिलने पर दिनेश गोप ने झारखंड लिबरेशन टाइगर नामक आपराधिक संगठन खड़ा कर लिया। सम्राट गिरोह और झारखंड लिबरेशन टाइगर के बीच इलाके में कई बार खूनी भिड़ंत की घटनाएं हुई, लेकिन कई साथियों के मारे जाने के बाद सम्राट गिरोह कमजोर होता गया, जबकि दिनेश गोप का इलाका में प्रभाव बढ़ता गया। खूंटी के इलाके में 2000 के आसपास माओवादी कमांडर मसीह चरणपूर्ति का खासा प्रभाव था, लेकिन मसीह चरणपूर्ति ने भाकपा माओवादी से अलग होकर अपना पृथक दस्ता बना लिया। प्रारंभ में मसीह चरणपूर्ति का दस्ता गुल्लू क्षेत्र में सक्रिय था। बाद में सिलादोना और मारंगहादा में मसीह चरणपूर्ति का प्रभाव बढ़ता गया। वर्ष 2006 और 7 में मसीह चरण के दस्ते का विलय झारखंड लिबरेशन टाइगर में हो गया, जिसके बाद इस संगठन का नाम पड़ा पीएलएफआई के गठन के बाद संगठन विस्तार आसपास के जिलों में भी होता गया। संगठन की ओर से हथियार के बल पर ठेकेदार, बालू घाटों, बीड़ी पत्ता और लाह महुआ के कारोबारियों से लेवी के नाम पर जबरन वसूली की जाने लगी। लेकिन कुछ ही महीने बाद मसीह चरणपूर्ति और दिनेश गोप के बीच मनमुटाव बढ़ता गया। इस बीच मसीह चरणपूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चर्चा यह भी होती है कि मसीह चरण को पुलिस से पकड़वाने में दिनेश गोप ने ही सूचना देने का काम किया। मसीह चरणपूर्ति के जेल जाने के बाद दिनेश गोप ने अकुत संपत्ति जमा कर ली। यह भी कहा जाता है कि संपत्ति जमा करने के बाद उसने ग्रामीणों को अपने पक्ष में जोड़ने का काम भी शुरू किया, धर्मशालाएं बनाई और गरीब बेटियों की शादी में सहायता की। इसके अलावा दबंगों की ओर से हड़पी गई जमीन को वापस दिलाने में भी उसने बड़ी भूमिका निभाई। स्थानीय ग्रामीणों का समर्थन मिलने के कारण ही हर बार पुलिस के आने की सूचना उसे पहले ही मिल जाती थी और वह फरार होने में सफल रहता था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।